brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुलायम सिंह जी पर अभद्र टिप्पणी की है। आपके परिवार से भी मुलायम सिंह जी हैं और साथ ही साथ हालांकि राजनीति में आप अलग अलग हैं, लेकिन एक पर्सनली आप कैसे देखते हैं? मेरे को बहुत खराब लगा। अवधेश प्रसाद जी खुद क्या कर रहे हैं? क्या B.R. अम्बेडकर जी ने कहा के गए थे वो कि जो है अपने ही बेटे को चुनाव लड़वा दो? मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग से पहले तमाम प्रत्याशी कह सकते हैं कि आखिरी दौर का एक चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा दम यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टार प्रचारक हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके पक्ष में वोट यहाँ पर जनता से मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी हैं। वो भी यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए यानी चंद्रभानु जो पासवान है उनके लिए प्रचार प्रसार करती दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अपर्णा जी ये बताएं कि मिल्कीपुर का ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, कितना अहम आप इसे समझ रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इस एक उपचुनाव की चर्चा हो रही है। इतनी चर्चा शायद किसी और सीट की नहीं हुई होगी। कैसे देख रही हैं? देखिए, अयोध्या की भूमि से जो है कुछ भी होगा तो वो चर्चा का विषय बनेगा। पूरे देश में ही नहीं, मैं कहूँगी विश्व में सबकी नजरें हैं। रामलला का जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ वो अपने में बहुत दिव्य था और वह इतिहास जो है उसका साक्षी रहेगा। आने वाली कई पीढ़ियां जो है इस चीज़ को याद करेंगी और उस स्वर्णिम पल को भी याद करेंगी कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दूसरी बात, मिल्कीपुर का चुनाव देखिए ज़रूरी है। हर चुनाव लोकतंत्र में ज़रूरी होता है और यहाँ पे जिस प्रकार की मैं समझती हूँ फैक्टर्स हैं, इनको लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद भी देखते हैं 365 दिन बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों से संवाद करता रहता है, राइट फ्रॉम द बूथ टिल द मिनिस्टर, टिल द चीफ मिनिस्टर जो स्टेट में है। एंड मैं तो ये कहूँगी कि इवन जो बड़े चुनाव होते हैं चाहे आपके विधानसभा के, उसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स तक भी, आदरणीय प्रधानमंत्री तक भी जो है इसमें जो है हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, परिवार में क्या होता है, परिवार में यही होता है जब आपके यहाँ कोई आयोजन होता है, किसी प्रकार का जो है कोई उत्सव होता है या आपकी किसी चीज़ में सहभागिता दिखानी पड़ती है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूरे सब लोग इकट्ठे होते हैं, मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए टू अचीव द गोल। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमारी जो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का यह उत्सव है। सभी लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी वोट करने ज़रूर जाएं और ना ठंड देखें ना कोई और जो है अपनी छुट्टी देखें, प्लीज़ वोट करने जाएं उस दिन। वोट का परसेंटेज मुझे लगता है अच्छा हो गया तो टर्नआउट हमारे 100% फेवर में होगा। जी 100% बीजेपी डेफिनेटली। अच्छा, अयोध्या में धर्म की नगरी, धर्म की भूमि और राम जन्मभूमि यहीं पर, और कहीं ना कहीं जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला जी की लास्ट ईयर, उसको भी 1 साल कंप्लीट हुआ कर। तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में इस चीज का यानी राम मंदिर का इम्पैक्ट मतलब मिल्कीपुर के चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? देखिए, डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी कुछ बड़े लोगों से। इस पूरा हफ्ता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय रहा कि भाई राम मंदिर के 1 साल हो गए और सभी लोग आना चाहते थे, दर्शनाभिलाषी आज भी आ ही रहे हैं जो है, और आंकड़े भी आई एम श्योर कि बढ़े ही आ रहे हैं। करीब 2 लाख लोग जो है रोज़ दर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो यातायात से लेकर के और जो विक्रय करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना, उनकी चीज़ों में बढ़त आई है। अप्रॉक्सीमेटली द फिगर इज़ टचिंग अबाउट 200 करोड़। तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है अयोध्या की, श्री अयोध्या फैजाबाद जो जिसे कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक कहते हैं ना, इट्स अ ग्रोथ चार्ट। आप देखते हो कैसे आपकी इकोनॉमिक्स डेवलप होती है, उसी से सारी चीज़ें क्योंकि आपकी संबंधित रहती है। तो डेफिनेटली जैसे ये इसका मतलब असर यहाँ की जनता पे उसी पे आ रही हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी समझते हैं। अच्छा, क्या होता है कि कुछ भोले लोगों को लोग बहका भी देते हैं कभी कभी कि जो है उल्टी सीधी एक नैरेटिव तैयार करके या उल्टा सीधा बोल करके कि भाई आपके, अभी जैसे एक महिला हमारे सामने आई और उन्होंने कहा कि भाई गौएं बहुत हैं। इस बात पे मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही गौ सेवा करती हूँ। देखिए, गौ जो
संरक्षण का कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितनी अच्छी गौशालाएं बनाई हैं, देयर आर द बेस्ट गौशालाज नाउ इन आदरणीय योगी जी टर्म। योगी जी के कार्यकाल में सबसे अच्छी गौशालाएं बनी, उनका रख रखाव बहुत अच्छा हुआ। पर सेकेंडली मैं ये बात कहूँगी कि ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग पशु पालते हैं उनको कृपया करके, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उनको ना छोड़ें खेतों में। अभी तो मैं खैर खेतों के रास्ते से ही आ रही थी, मुझे तो कहीं नहीं दिखी कि कहीं भी गाय है या कुछ है। परंतु इस समस्या का जो निदान है वो सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती, उसमें समाज की भी सहभागिता चाहिए। रात में क्योंकि मेड़ नहीं होती है सब जगह, तारे जो है किसान नहीं बांध पाता है हर जगह, क्योंकि फाइनेंशियली शायद उनके लिए हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, या कभी कभी टूट भी जाती हैं चीज़ें। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें तो भाई सामाजिक रूप से पंचायत लेवल पे और ब्लॉक्स के लेवल पे ये डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए। पर ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको जो है विपक्ष इतना भुनाने की कोशिश में कर रहा है। चीज़ें और भी हैं, और मैं आपको सच बता रही हूँ कि आज मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह इतना कोहरा था और अब धूप खुली है 3 बजे। इस समय 3:45 हो रहा है और लोग इंटैक्ट हैं, सब बैठे हुए हैं। आप तो ये समझिए कि सब पक्ष में हैं और धीरे धीरे आपका भाषण भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जस के तस लोग बैठे हुए मैं खुद देख पा रही हूँ जी। तो मुझे लग रहा है अच्छी बात है, और मैं तो बेटी के रूप में आई हूँ, बहू के रूप में आई हूँ, सबसे निवेदन कर रही हूँ कि जो है सब लोग वोट करें बीजेपी को, और जो राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र चेतना के साथ है, वो बीजेपी को वोट जरूर करेंगे। ये मेरा पक्का दृढ़ अच्छा, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो जिस तरह से डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ था राज्यसभा में गृह मंत्री जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उसका बदला लेने के लिए हम जीतेंगे, वो ये कह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब का जितना आदर और सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उतना सम्मान किसी भी पार्टी के लीडर ने कभी नहीं किया। सेकेंडली, अवधेश प्रसाद जी खुद क्या कर रहे हैं? क्या BR अम्बेडकर जी ने कहा के गए थे वो कि जो है अपने ही बेटे को चुनाव लड़वा दो? क्या वो परिवारवाद के साथ थे? कभी नहीं थे। ही इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वो हमेशा से कुप्रथाओं से लड़ते रहे, अपने समाज के लिए भी लड़े और इस देश के लिए भी लड़े, उनका एक अहम योगदान है। तो इस तरीके की जो है नैरेटिव ना फैलाए। मैं आपको इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी किसी का, पर इस प्रकार की बात, क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि इस तरीके के नैरेटिव से जो है बात लेके वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए तो मैं इसीलिए मैंने भी आज अपील करी है अपने सभी लोगों से, माताएं भी बैठी हुई हैं, पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है, मैंने सबसे यही बात कही कि भाई इस तरीके के मिसगाइडेंस में ना फॉल करिए आप। जो व्यक्ति खुद ही के बेटे को लड़ा रहा हो चुनाव, उसकी क्या अपेक्षा करेंगे कि वो किसी का सम्मान या असम्मान करेंगे? वो तो अपने ही परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ही परिवार को चमकाना चाहते हैं। तो और जो है चंद्रभानु पासवान एक नॉर्मल जो है वो है प्रॉब्लम। मैं फटाफट आपसे एक दो सवाल लूंगी। महंत राजूदास ने महाकुंभ में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर अभद्र टिप्पणी की है। आपके परिवार से भी मुलायम सिंह जी हैं, और साथ ही साथ हालांकि राजनीति में आप अलग अलग हैं, लेकिन एक पर्सनली आप कैसे देखते हैं? मेरे को बहुत खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया, किस लिए किया, क्या मंतव्य था, क्यों ऐसा लिख गए, कहाँ इनसे इस तरीके की अभद्र बात निकल गई। जो व्यक्ति हनुमान जी के दास हों, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उसका तो अहम होता ही नहीं है, उसका सर्वस्व जो है राम जी के चरणों में अर्पित होता है। तो मुझे नहीं पता कि इस तरीके से उन्होंने क्यों बात करी। और वैसे भी सनातन परंपरा में मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता स्वरूप हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि जो है कोई भी व्यक्ति जब दिवंगत हो जाता है, ये राम जी की कहते हैं ना टीचिंग्स में से आता है कि हमारा शत्रु भी अगर उसका देहांत हो गया तो उसको पूरे जो है सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए, उसके बाद भी उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, यही बोला जाता है। और इस तरीके का इन्होंने ऐसा किया महात्मा होने के बाद, ये मुझे लगता है इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इससे समाज कभी भी खुश नहीं होगा।
अखिलेश यादव ने हाल ही में पीसी की थी, आखिरी एक और सवाल, थोड़ा सा आई नो समय कम है, आपको अगले प्रोग्राम में भी जाना है। पीसी की थी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, ठीक से मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान यहाँ पर परेशान है। इस एरिया में खासकर यूपी में ज्यादातर किसान है, तो किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ से आप लोग जीतते हैं तो किसानों के लिए क्या करेंगे? जैसे डीएपी की दिक्कत बताई, जानवरों की दिक्कत बताई, मुआवजे की दिक्कत बताई। देखिए मैं तो जिन्होंने सवाल किया है उनकी सरकार का आंकड़ा निकाल लीजिए आप कि कितने मुआवजे दिए गए, कितना क्या किया गया। मैं समझती हूँ जितना बुनकरों के लिए किया गया है इस समय, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही बिलोंग करते हैं सारे बुनकर। आपके किसान मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, सभी जगहों पे जो है किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। मैंने आज ये बात कही भी है और जितना हम लोगों से हो पाएगा, क्योंकि देखिए सरकार के कई पैरामीटर्स होते हैं मुआवजा डिसाइड करने पर भी, क्या उनकी चीज़ें हैं इस पे हम लोग देखेंगे, पर ये सारी चीज़ें अब हम चुनाव के बाद करेंगे। डेफिनेटली योगी सरकार ने बहुत काम किया है, चाहे बिजली मुफ्ती के लिए हो, चाहे बिजली का जो एक रेगुलराइजेशन हो, पानी की जो समस्या थी जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पर जो है नालियाँ बनवाई गई हैं, वहाँ सिंचाई किस प्रकार से हो, अच्छी बेहतर सिंचाई कैसे हो, उस पर भी काम किया गया है। सौर ऊर्जा पे बहुत काम किया गया है इस सरकार में, इस पर्टिकुलर सरकार में, क्योंकि मोदी जी का इनिशिएटिव था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी पे हम काम करें, हम सन की एनर्जी किस प्रकार से हार्नेस करें, इस पर भी हमने काम किया। तो हमने जो है बहुत काम किया है। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो पहले अपना आंकड़ा देखें, क्योंकि देखिए आज की डेट में मैं भी कह सकती हूँ बहुत कुछ, बट इट्स बेटर कि हम अपने काम के आधार पे बढ़े आगे। और फिलहाल चुनाव पे फोकस करें। जी, चुनाव पे फोकस। खैर बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए अपर्णा जी। थैंक यू सो मच। तो आप थी हमारे साथ अपर्णा यादव जी, जिनसे मिल्कीपुर चुनाव को लेकर हमने बातचीत की है। तो साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना है इनका कि जनता जो है बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पर वोट करे और जैसे ये लोग जीतेंगे तो कई सारे काम ये है किसानों के लिए और यहाँ की जनता के लिए जरूर करेंगे। और महंत राजूदास की टिप्पणी से काफी ज्यादा अपर्णा यादव यहाँ पर आहत दिखी है। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।